तो लोकवेद के आधार से धर्मदास जी पूजाएं कर रहे थे। वहां परमेश्वर कबीर जी पहुंचे, उनकी वार्ता क्या हुई। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। अब धर्मदास जी ने क्या बताया था अपने विषय में, मैं क्या क्या करता हूँ, और परमेश्वर कबीर जी ने उसका विश्लेषण किया था, उसका पोस्टमार्टम किया था उसके उस ज्ञान का। ज्ञान सुना दे विधि बता दे। परमेश्वर कबीर जी ने एक दास बनकर उस एक छोटी सी तुच्छ जीव को और महात्मा कहा कि ताकि ये भोली आत्मा मेरे ज्ञान के आदान प्रदान से ये कुछ सोधी आ जा और अपना कल्याण करवा ले। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। धर्मदास जब न्यो बोल्या, 68 तीर्थ नाऊंगा। धर्मदास तब न्यो बोला, 68 तीर्थ नाऊंगा। गीता जी का पाठ करत हूँ, इस विध मुक्ति पाऊंगा। गीता जी का पाठ करत हूँ, इस विध मुक्ति पाऊंगा। राम कृष्ण के गुण गाऊंगा, राम कृष्ण के गुण गाऊंगा। मिला स्वर्ग में स्थान भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। परमेश्वर ने उत्तर दिया था। धर्मदास कह रहे थे कि मैं 68 तीर्थों पर स्नान करके आऊँगा, राम कृष्ण का जाप जपूंगा और गीता जी का पाठ करता हूँ। इस प्रकार मैं परमात्मा स्वर्ग में चला जाऊंगा। परमात्मा क्या बोले, तीर्थ जल में कच्छ और मच्छा, ये जीव बहुत से रहते हैं। उनकी मुक्ति ना होती वो कष्ट बहुत सा सहते हैं। भाई सतयुग में राम कृष्ण नहीं थे, तब किसका धरते ध्यान भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। फिर धर्मदास जी ने क्या कहा था, एकादशी का व्रत करत हूँ, जीव हिंसा कोई करता ना। एकादशी का व्रत करत हूँ, जीव हिंसा कोई करता ना। शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा, किए बिना भी सरता ना। शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा, किए बिना भी सरता ना। शालिग्राम की पूजा करूं मैं, दिन में सुबह और शाम भक्त में हाँ अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। परमात्मा फिर क्या बताते हैं, भाई व्रत करे से मुक्ति हो, तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। व्रत करे से मुक्ति हो, तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। शिवलिंग पूजा सालग सेवा, अनजाने में करते हैं। चेतन होकर भूल रहे हुए, उस पत्थर से नफराम भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। अब धर्मदास जी ने कहा था कि हम कोई जीव हिंसा नहीं करते। परमेश्वर उनको बताते हैं कि तू कितनी जीव हिंसा करता है एक दिन में। तीर्थ बाट चले जो प्राणी,
जीव बहुत से मारे है, जल में सूक्ष्म जीव रहते, फिर स्नान करत श्रृंगारे है। चौका देवो अवन करो, उसमें हो हिंसा बे उन्मान, वक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। सात दीप और 9 खंड। अब परमात्मा ने क्या बताया था, जैसे आपको दिन में सत्संग सुनाया कि परमेश्वर कबीर जी ने उस प्यारी आत्मा को समझाने की चेष्टा की कि तू कितने पाप करता है, क्योंकि धर्मदास जी ने इस उद्देश्य से टोंट कसा था, व्यंगात्मक तरीके से कबीर यानी उस जिंदा रूप में विराजमान परमेश्वर कबीर जी को कहा था, ये सोच करके ये मुसलमान है और मांस खाते हैं मुसलमान, और हम हिंदू हैं, हम कोई पाप नहीं करते, हम मांस नहीं खाते। इसलिए कहा था कि मैं कोई जीव हिंसा नहीं करता। नाराज सा होकर जो परमात्मा ने उसके उस अज्ञान का पोस्टमार्टम कर दिया ना कि तू के डरे ढो रहा है, ये के साधना करता है। गीता जी बता रही है व्रत मत रखो। गीता जी कहती है कि भूत मत पूजो, श्राद्ध मत निकालो, और ये देवता मत पूजो। ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा को गीता जी में नकारा है, और तुम इन्हीं को पूज रहे हो। तो नाराज सा हो गया था। तो क्या बताता था कि हम कोई जीव हिंसा नहीं करते, तो परमात्मा उसके जीव हिंसा की बताता, तू कितने जीव हिंसा करता है। सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। परमात्मा कहने लगे धर्मदास, एक ब्राह्मण यानी एक संत भगत की कोई हत्या कर दे, उसको कितना पाप लगता है। उसके विषय में बहुत कुछ लिखा है कि वो इतने वर्ष तक घोर नरक में डाला जाता है, इतने वर्ष तक ऐसा जाता है। तो कहते हैं सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देव नेता। जो तुम प्रतिदिन लीप के, जैसे चूल्हा लीप के, कुछ और स्थान लीप के खाना बनाते हो, एक जो है ना 2 फुट 4 फुट वाइड 4 फुट की जो जगह तुमने लीप ली, इसमें सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देव। इतने ना जाने कितने जीव मर जाते हैं। ब्राह्मण से हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। 1000 ब्राह्मण की हत्या। तुम इस तीर्थ में नहाना है, इस बोथरा के जोड़ में जिसमें निरे जीव जंतु तालाब में के पानी में घूम रहे हैं, और आपने मुड़ कर नहाया। ये 1000 ब्राह्मण की हत्या कर दी, तो उन्हें इतने जीव मार दिए। और आप आए हो समझ के कि हम यहाँ पुण्य कर लेने आए हैं, तो उन्हें तब पाप की माल गाड़ी भर ली। चौके कर्मी कीट मर जाही, सूक्ष्म जीव जो दिखे नाही। हरी भांति पृथ्वी के रंगा, अंत कोट जीव उड़े पतंगा। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। कहते एक दिन में तुम जो इधर उधर घूम फिर कर अपनी रोजी रोटी के लिए फिरते हो, तो करोड़ जीवों को मारकर जब विश्राम करते हो रात्रि में। अपने आत्माओं, जैसे आपके मन में भी शंका होगी परमात्मा के, भैया तो बहुत कसूता काम हो गया, बात बिगड़गी। अब हम भी घूमे फिरे हैं, रोटी चौका हम भी देते हैं, और वर्तमान में तो फिनाइल लगा करके सब पोछा मारा जाता है। भाई ये कोई हानिकारक जीव जंतु उत्पन्न हो जा रहा, हमारा कोई और बीमारी पैदा ना करते हैं। वर्तमान में बहुत ज़्यादा सतर्कता होगी, तो इसमें भी जीव डरे मरे। पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान है जो गति अज्ञान को ढा देगा। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान। जैसे घोड़ा तोब का भाई करता चले मैदान। अब प्रत्येक कंसेप्ट क्लियर होता चलेगा।
पहले ये 5-7 वाणी पढ़ते हैं, फिर आपको पवित्र गीता जी से बताएंगे। तारक मंत्र कोट जपाही, ये जीव हंसा उतरे नाही। क्या बताते हैं? तीर्थ बाट चले जो प्राणी, सो तो जन्म जन्म उलझानी। क्या बताते हैं कि जो तीर्थ स्नान करने के लिए जाता है, तीर्थों पर जाते हैं, वो तो जन्म जन्म में फंस गए, इतने पाप इकट्ठे कर लेंगे वहां तक, वहां आने और जाने में। ओहो ये भगवान है। तीर्थ बाट चले जो प्राणी, सो तो जन्म जन्म उलझानी। जात पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। ये पर भी लेने के लिए वहाँ जाते हैं, बूढ़ी आत्मा कोरा पाप इकट्ठा करके लाते हैं, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध साधना किसी भी पवित्र सदग्रंथ में कहीं पर भी इन साधनाओं का आदेश नहीं है, निर्देश नहीं है। कौन सी साधनाओं का? भूत पूजा का, पितृ पूजा का, तीर्थों पर स्नान करने का, व्रत रखने का, या ओम जय जगदीश रे, इस ओम नमः शिवाय, ओम वासुदेव नमः, राधे राधे श्याम मिला दे, जय कृष्ण जय जय कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण, ये कोई मंत्र नहीं है जो मोक्षदायक हों, क्योंकि पवित्र गीता जी में, पवित्र वेदों में इसका प्रमाण नहीं है। और श्राद्ध निकालना भी पवित्र वेदों में, पवित्र गीता जी में नहीं है, बल्कि मना किया है। गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक 25 में स्पष्ट किया है कि जो भूत पूजते हैं वो भूत बनेंगे, पितर पूजते हैं वो पितर बनेंगे, और देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं को प्राप्त होंगे, उन देवताओं के लोक में चले जाएंगे, और फिर तुरंत ही अपने पुण्यों को समाप्त करके वापस मृतलोक में जन्म मृत्यु के चक्कर में गिर जाते हैं। देखिए पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय नंबर 9 का श्लोक 25, अध्याय नंबर 9 और श्लोक 25। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। अब पितर जो पूजा होती है वो श्राद्ध निकालना, और पितर पूजकर पितर ही बन जाते हैं, भूत पूजकर भूत ही की योनि प्राप्त करते हैं। तो हम क्यों श्राद्ध निकालते रहे, क्यों पितर पूजते रहे? क्योंकि हमें तत्व ज्ञान नहीं था, और आप भी पितर बन गए, और फिर अपने बच्चों को भी पितर बना लिया कि मेरे श्राद्ध निकालो। क्यों? वो भूत बनकर दिखा, किसी ने सपने में किसी को कीता है, तो वो अपने बच्चे भी भूत बना लिए। एक छोटा सा प्रमाण देते हैं पुण्यात्मा, ये सत्संग है, ये वो अमृत ज्ञान है जिसको अत्यधिक सुनने से आपके समझ में आओगा। अब पहले तो ये प्रसंग आपको दिखाते हैं कि श्राद्ध नहीं निकालने चाहिए, गीता जी मना किया, स्पष्ट हो गया। अब पवित्र मार्कंडेय पुराण आपको दिखाते हैं, जिसमें एक रुचि नाम का ऋषि वेदों को समझ करके, वेदों में लिखा केवल एक भगवान की साधना करे, उसकी प्राप्ति और देवता और अन्य उपासना भूत पितृ पूजा नहीं करनी चाहिए, ये सोच, ये इस आधार से वो साधना अपनी भक्ति कर रहा था। तो उसके 3 पितर दिखाई दिए, पिता, पितामह और पर पितामह, यानी पिताजी, दादाजी और तीसरा दादाजी। उन्होंने कहा, बेटा रुचि, तू हमारे श्राद्ध क्यों नहीं निकालता, तूने शादी क्यों नहीं की है? शादी करा ले। वो 40 वर्ष की उम्र का हो गया था, विवाह नहीं कराया था। तो उन्होंने कहा, बेटा तो विवाह करा, और विवाह करा के फिर हमारे श्राद्ध निकाल, हम बहुत दुखी हो रहे हैं। अब रुचि ऋषि बोला कि हे क्योंकि वह ब्राह्मण थे, वह भी ऋषि थे। उन्होंने कहा, हे पितामहो, वेद में इस श्राद्ध आदि निकालने को तो अविद्या कहा है, मूर्खों की पूजा कहा है, फिर आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो?
और पितर भी कहते कि हाँ बेटा ये तो आपकी बात सही है कि वेद में तो उसको अविद्या ही लिखा है, फिर भी अपनी तगड़मबाजी ऐसा है वैसा है, पितर न्यू कर दें, पितर पुत्र दे दें, पितर टट्टू दे दें, जब आप भूखे मरे हैं न्यू का अब मर गया, हम दुखी हो गया, हमारा कुछ करो, और वह न्यू का पितर न्यू कर दें। जब पितर करें फिर गीता जी की क्या आवश्यकता थी भगवान ने बोलने की। अब आपको प्रमाण दिखाते, ये देखिएगा मार्कंडेय पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, और इसके कौन है, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 242-43 पृष्ठ पर आपको पढ़ कर सुनाते हैं, आप अचंभित हो जाओगे। तरह के देखिए से वो एक परमात्मा कहते हैं कबीर जी कि अंधे की बागई अंधे ने मार्ग कौन बतासी। ये देखिएगा, ये है प्रश्न नंबर 242 242 संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। इसमें यहाँ रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं ब्राह्मण, पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर ही बना रखा। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण बहुत पुण्य में कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया। गृहस्थ पुरुष समस्त पितरों देवताओं पितरों ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्य में लोगों को प्राप्त होते हैं। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को शब्द से पितरों को तथा अन्नदान बलि वैश्वदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करते हैं। बेटा हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाना पड़ेगा और मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी क्लेश भोगने पड़ेंगे। रुचि ने कहा, पितृगण परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है, उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। मन और इंद्रियों का नियंत्रण रखकर जो यह आत्म संयम किया जाता है वही परिग्रह करने पर मोक्ष का साधक होता है। ममता रूप कीचड़ में सना हुआ होने पर भी यह आत्मा जो परिग्रह शून्य चित्त रूपी जल से प्रतिदिन धोया जाता है वह श्रेष्ठ प्रयत्न है। अब पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्ष का मार्ग है। किंतु जिस पर चल रहे हो वह है मोक्ष का मार्ग है। किंतु आगे देखो, पूर्व जन्म में किया हुआ मानव का शुभ अशुभ कर्म दुख में भोगों के रूप में प्रतिदिन भोगने पर ही क्षीण होता है। कि ये सब बता रहे हैं कि जो प्रारंभ कर्म था वो तो भोग कर ही समाप्त होता है। आगे देखो, अब रुचि ने पूछा, पितामहो वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हो। और ये खुद भी कहें कि तू जिस पर लगा ना, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो ना वह मोक्ष मार्ग है, और ये के कहीं बाजा नरक मार्ग पे। देखो, रुचि ने पूछा, पितामहो वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा, यानी कर्म कांड ये सरा स्रोत निकालना, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हो। पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा है। वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा, ये भी कहते हैं ये सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। फिर के रह गया भाई, फिर के रहेगा जब वेद नो और खुद मानने खा वेद में इसको क्या था मूर्खों की पूजा, फिर भी नो कहना तुम करे दो इस काम न थे। अरे थरा के जो भैया आगे क्या बताते हैं 244 पे। रुचि ने कहा,
पितरों अब तो मैं बूढ़ा हो गया, भला मुझको कौन स्त्री क्षत्रिय देगा। इसके सिवा मुझ जैसे दरिद्र के लिए क्षत्रिय को रखना बहुत कठिन कार्य है। पितर बोले, वत्स यदि हमारी बात नहीं मानोगे तो हम लोगों का पतन हो जाएगा और तुम्हारी भी अधोगति होगी। और डरा जी अब नो कहें तो श्राद्ध स्वरूप निकालेगा ना, हमारी जो है ना अधोगति, हमारा पतन हो जाएगा। और पतन और पितरता गौर के पतन होगा, भूत बना खड़ा इस्ता गौर के पतन होगा, जो तिजली ब्रांड में टीकर वाली। अब चक्कर क्या है, अब एक भक्त ने प्रश्न किया कि किसी के माता पिता भूखे हों और वो दुखी हो रहे हों, वो आकर कहें कि हमारा तुम श्राद्ध निकाल दो और ऐसा कर दो, तो वो करना चाहिए, तो बच्चे का फर्ज बनता है। हमने कहा, नालायक एक बात सुने, आपके माता पिता जब जीवित थे प्रतिदिन 2 बार आहार करते थे कहाँ करते थे। और फिर आप मान ले श्राद्ध निकाल दोगे 365 दिन में तो एक दिन, तो 364 दिन तेरे माता पिता के खाओगे, तेरा सर खाओगे। बिना अकल की बात मेरे ने कितने ठाला हूँ। अरे 365 दिन श्राद्ध करते उनके, जब मानना तो किसा दाता है। और फिर वो खाने आवे, जब देख वो खा जाएंगे कि नहीं, उसको तो धर रोटी की तरह उठा के छीके किसी टिफिन में। ये हमारी जो है ना नालायक सोच थी, और इन अज्ञानियों ने हमारा खूब फूल बनाया, मूर्ख बनाया। अब आपको एक सत्य कथा सुनाता हूँ। वैसे ये सारी सत्य हैं जो दास बता रहा, लेकिन मेरे गुरुदेव ये ब्राह्मण जन्म घर में इनका जन्म था। बड़ा पैंतावास, जिला भिवानी, दादरी के पास वहाँ के रहने वाले थे। 16 वर्ष की आयु में इनको एक संत मिला, कबीरपंथी। उनसे प्रेरित होकर के ये घर त्याग कर चले गए। अनमैरिड थे, खेतों में गायें चरा रहे थे। वहीं से प्रेरणा होगी, अपने कपड़ों को उतार कर, पहले जंगल बहुत हुआ करते, वन, गहरा जंगल में जा करके, वन में जा करके अपने कपड़े उतार कर फाड़ फूड़ के एक ऐसे स्थान पर डाल दिए जहाँ किसी हिंसक पशु ने कोई मृग आदि खा रखा था। उसके अस्थि पड़े थे, वहाँ डाल दिए उनके पास, उसके आसपास फाड़ कर उस कपड़े, और आप निकल गए, चले गए दूर। अब शाम को अन्य जो गवाले थे साथी पाड़ी, वो भी आ गए और गायें भी आ गई। लेकिन हमारे गुरुजी ने, उनका बचपन का नाम हरद्वारी था, और बाद में उन्होंने अपना नाम परिवर्तन कर लिया था कि पहचान में नाम है रामदेवानंद, स्वामी रामदेवानंद जी, हम उनको आदर से कहते हैं। तो गांव वालों को पता चला भाई लड़का नहीं आया। घर वाले मोहल्ले के इकट्ठे होकर के उस जंगल में गए, ढूंढा, देखा भी बच्चा है, जंगल में चला गया होगा, किसी हिंसक पशु ने ना खा लिया हो। उनकी वह बात धारणा थी, वह सत्य होगी। अंधेरे में देखा रहे तेरे की तो भाई किसी ने खा लिया लड़का, शेर ने या किसी चीते ने, और ये अस्थि पड़ी, ये कपड़े पड़े। अंधेरे में वही कपड़ों में वो कपड़े भी उठा लाए, अस्थि भी उठा ले, कपड़ा डाल लिया और उसका ऊपर, और बना कर उसकी जनाजा अर्थी और सभा कर दिया। और फिर होगी, फिर उसकी शुरुआत क्या हुई, फिर उसके फूल चुने, उस मृग के, वो अस्थि उठाई, फूल उठाए, किसके, वो जो मृग यानी कोई हिरण खा रखा था, वह ठाकर गंगा में गिर गए। अच्छा, फिर लगे श्राद्ध निकालने, 13वीं करी, फिर उसकी महीने कर, पहले आए एक महीना पर, 1 साल तक प्रत्येक महीना यो आया करता श्राद्ध, यो जो नकली गुरु गति करने के लिए। फिर 6 माही करनी, फिर वर्षोधि की, फिर श्राद्ध शुरू हो गया, को पितर बन गया। जब हमारे गुरुदेव की आयु
लगभग 104 वर्ष की होगी। उसके बाद वो घर नहीं गए। सब ने ये सोच रखा था कि वो ख़त्म हो चुके, तो वो अचानक अपने घर पहुंच गए गांव में। उधर से इस दास को, क्योंकि वो रहते थे पंजाब में तलवंडी भाई एक कस्बा है जिला फिरोजपुर में, वहाँ अधिक रहते थे। वैसे मोघा में भी उनका आश्रम है और खन्ना में भी था और यहाँ नजफगढ़ के अंदर भी उनका आश्रम था। तो ज़्यादातर तलवंडी भाई और मोघा में रहते थे। तो वह पंजाब से चलकर अचानक अपने गांव बड़ा पैंतावास जिला भिवानी में आ गए। मुझे पता चला कि उनकी सेवा में दास ने 2 सेवक छोड़ रखे थे। उन्होंने संदेशा भिजवाया कि गुरुजी यहाँ पैंतावास आए हुए हैं, 5-7 दिन 1 हफ्ता डटेंगे। तो हम भी पहुँच गए। तो वहाँ उनकी भाभी जी थी, वो लगभग 92 साल की हो रही थी, 92 वर्ष की, 92 ईयर ओल्ड। उससे चर्चा हुई। कहते हैं जब गुरुजी वहाँ पहुँचे तो सारा गांव देखने आया, ये हरद्वारी तो जीव है, हरद्वारी वो उनका बामना का मर गया था, वो तो जीव है, यूँ आ गया। उन्होंने जाकर के बता दिया कि यहाँ मेरे चाचा का घर था, या हमारा घर था पुराना, और ऐसे ऐसे। तो सब नहीं पक्का हो गया कि वो तो वही है। तो मैंने उस बुढ़िया से पूछा कि माई, जब हमारे गुरुजी यहाँ नहीं थे, आपने उनको क्या सोचा कि अब भाई हमने तो उसको मरा, इसको तो आपने क्या किया, क्या सोचा? उसने बताया कि मैं जब इस गांव में ब्याह में आई, यानी ब्याही आई, तो मुझे बताया गया कि इनका एक भाई था, वो बे-औलादा मर गया, हरद्वारी नाम था। तो कहते हैं उसके श्राद्ध निकाले जाते हैं। तन्नू वाली मन ने भी 70 श्राद्ध निकाल रखे इसके अपने हाथ। कोई भी घर में आपत्ति आ जाती, फसल ना होती, बस भैंस दूध ना, गाय दूध ना देती, भैंस ना देती, कोई बालक बीमार हो जाता, तो हम उस ब्राह्मण गुरुजी के पास जाते थे। ब्राह्मणा के भी और हों, ये ठग टाइप ब्राह्मण, उसके पास जाते थे और कहते थे दादा गुरुजी बताओ ना हमारा क्या दिक्कत होगी, ऐसा नुकसान हो रहा है, ये हो गया, फलान हो गया। तो वो क्या करता, तुम्हारा जो हरद्वारी है ना वो बे-औलादा मर गया, निसंतान मरा हुआ है, वो पितर बन गया, और उसके लिए ऐसा रखो, ऐसे रखो, हाँ 11 रुपये रख दो, 500 कपड़े दे दो मेरे तय, और फिर श्राद्ध ठीक से निकालूंगा, ऐसे करूँगा। तो हम वो भी करते थे, जो मांगता वो पैसे दे देते थे। और मैं बोला उनसे, उस बुढ़िया ने कहा कि माई गीता जी में लिखा है कि श्राद्ध नहीं करने चाहिए, भूत पूजनीय, भूत बनेंगे, और छोड़ दे इस, अब तो छोड़ दो इस जो है ना बकबक आए हुए इन नकली और डुप्लीकेट गुरुओं की बातों को जो गीता के विरुद्ध हैं। अब भी तू श्राद्ध निकालेगी? ने बोली और भाई यह तो पुरानी लागिश है, या के छोड़ी जा से वहाँ कुएं में पड़ जा, ये भी ना छोड़ी जाती, आँखें देख रही है और इतनी बकवाद, और फिर नो कहा कि छोड़ी जा से भाई। अभी कहते हैं कबीर ये माया अटपटी, कबीर ये माया अटपटी, सब घट आने अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। इस काल ने अज्ञान रूपी भांग अपने 21 ब्रह्मांड रूपी कुएं में बिना तोल मोल के ठोक रखी है, और जिसने भी इस अज्ञान को ग्रहण कर रखा है यानी यह भांग पी रखी है, सब एक जैसी बोली बोलते हैं। पुण्यात्माओं, श्राद्ध के विषय में विष्णु पुराण के अंदर काफ़ी विस्तार से लिखा। अच्छा, अब यहाँ प्रश्न आता है कि अभी फिर विष्णु पुराण में लिख रखा कि श्राद्ध निकालो, तो हमने निकालने चाहिए, क्योंकि विष्णु वो भी तो एक शास्त्र है। नहीं, पवित्र चारों वेद, इनका सारांश पवित्र गीता जी, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी और पवित्र चारों वेद, ये परमेश्वर का आदेश है, ये भगवान यानी ये ब्रह्म का आदेश है, भगवान के द्वारा दिया हुआ विधान है। और जो पुराण है वो किसी ऋषि और गुरु या ब्राह्मण का दिया हुआ अपना आदेश है।
वो हमने मान्य नहीं होना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति का एक दरोगा जी मित्र था थानेदार, उसने अपने मित्र दरोगा जी थानेदार से कहा जाकर कि भाई साहब मेरे को एक मेरा पड़ोसी बहुत दुखी कर रहा है, बहुत तंग करता है, मैंने उस सारी पंचायत भी कर ली पर वो मानता नहीं। तो थानेदार ने दरोगा जी ने कह दिया कि मार उसका लठ, मैं आप देख लूँगा, क्योंकि उस क्षेत्र का वो प्रभारी था और उस समय पुराने समय की बात है, थानेदार की काफ़ी कुछ जो है ना अच्छी चाल पेल होया करती थी। तो उस थानेदार के आदेश का पालन करके उसके मित्र ने जाकर पड़ोसी के झगड़ा ठान लिया, उसका लठ लाग गया, कनपट्टी पर लागते हैं, वो मर गया उसका पड़ोसी। अब वो ये थानेदार उसी क्षेत्र का प्रभारी था, अधिकारी था, वो अपने मित्र का हथकड़ी ला के लाया जेल और कोर्ट में पेश करके जेल भिजवा दिया। क्योंकि किसी के साथ झगड़ा कर देना या उसकी हत्या कर देना, कर देने वाले को फांसी की सज़ा या सजाए मौत या 20 वर्ष की सज़ा होती है। ये विधान था, ये विधान है राजा का। और जो उसने थानेदार ने कहा मार लठ, वो आदेश था एक अधिकारी का। उस अधिकारी का आदेश पालन करके उस व्यक्ति ने राजा का विधान तोड़ दिया तो वो सजा का पात्र बना। तो पुण्यात्माओं, जो गीता और वेदों में जो विधान है वो राजा यानी ब्रह्म का विधान है, प्रभु का विधान है, भगवान का विधान है। उसके विपरीत जो कि कोई आदेश देता है, पितर पूज लो, फलाना कर लो, ये मंत्र जाप कर लो, वो किसी थानेदार का आदेश है यानी अन्य ऋषि का आदेश है। और वो अपने भगवान के आदेश के विधान के विरुद्ध होने से, और उसको जो आज्ञा का पालन उसका कर लेगा ऋषि और किसी अन्य नकली गुरु का जो शास्त्र विरुद्ध बता रहा है, शास्त्र से बाहर का बता रहा है, तो वो सजा का पात्र होगा, उसको सजा मिलेगी, अर्थात वो 84 लाख योनियों में जाएगा और भूत बनेगा। पुण्यात्माओं, इन्हीं पुराणों में बहुत कुछ निर्णय दे रखा है। श्री विष्णु पुराण में पहले तो अटकल बता रखी है, इतने ब्राह्मण हो, उनका इधर मुंह हो, ऐसे हो, उनको इतना दान करो। फिर लास्ट में बता रखा है कि यदि किसी के पास धन नहीं है तो वो केवल परमात्मा की स्तुति करके कह दे कि मेरे पास तो राम नाम का धन है, इसी से मेरे पितर तृप्त हों। और फिर लास्ट में लिखा है, अब पुण्यात्मा नकित की तरो है। अब गीता इसमें विष्णु पुराण में लिख रखा है कि जो श्राद्ध करते हैं उसमें कौन सी चीज नहीं प्रयोग होनी चाहिए। इसमें विष्णु पुराण में लिखा है कि श्राद्ध करते समय भैंस का दूध खीर ख्यार में प्रयोग नहीं होना चाहिए, नहीं तो श्राद्ध नहीं लगे। अब सारे भैंस के दूध तो श्राद्ध करें, फिर वो लगा कैसे? देखो ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण, ये श्री विष्णु पुराण, अनुवादक मुनीलाल गुप्त और प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर। इसके अध्याय 16 और तृतीय अंश प्रश्न नंबर 214 पे, हे राजन, जो रात्रि के समय लाया गया हो, अप्रतिष्ठित जलाशय हो, उसमें गौ तृप्त न हो सकती हो, ऐसा गड्ढे का अथवा दुर्गंध व फेन युक्त जल श्राद्ध के योग नहीं होता। एक खुरवालों का, ऊँटनी का, एक खुरवालों का यानी गधी घोड़े घोड़ी का, ऊँटनी का, भेड़ का, मुर्गी का तथा भैंस का दूध श्राद्ध कर्म में काम में न ले। थारे तो सारे श्राद्ध फेल हो गए, तुम तो सारे भैंस के दूध की खीर बनाते हो। तो कहने का भाव ये है कि इन्होंने ना तो इन सदग्रंथों को अच्छी तरह पढ़ा,
और ये जब सच्चाई बता दो तो इनके श्राद्ध को, ये श्राद्ध हुए को नहीं किसी के, फिर तो ये भूखे मर जाते जो नकली गुरु थे। अब आगे क्या बताया कि तुम इतना पंगा पाओ। ये एक विष्णु पुराण में एक और भी लिख रखा है, देखिएगा, यही तृतीय अंश और अध्याय 16 का प्रश्न नंबर 213 पर, 213 पर इसमें क्या लिखा कि हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्व देवगण, पितृगण, ये सारे पितृगण, मातामह यानी दादी, कुटुंबी जन सभी संतुष्ट रहते हैं। ये भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी यानी श्राद्ध खाने वाले 1,000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता। यजमान भी 1000 ब्राह्मणों का भी और ये श्राद्ध, ये पितामह, कुटुंबजन सभी को संतुष्ट कर, यानी सब का उद्धार कर देता है। अब पुण्यात्मा आनदान्योत्तर 2 बुलावे, क्यों ना एक योगी ढूंढ ले। योगी किसे कहते हैं? श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के विचलित करने वाले वचनों यानी ज्ञानों से हटकर एक परमात्मा के तत्व ज्ञान के ऊपर आश्रित हो जाएगी, तब तो तू योगी होगा। योगी माने साधक, सत भक्ति करने वाला भक्त, योगी माने भक्त होगा। तो पुण्यात्माओं, जैसे यहाँ पुण्य किया जाता है, यहाँ ये सब योगी आहार करते हैं, ये सब योगी हैं, सत भक्ति करने वाले साधक हैं, और इनका जो ये भंडारा, इनके परमात्मा आहार करते हैं, इससे जिनका भी वो पैसा यहाँ लगता है उनके पितरों तो इनका उद्धार हो जाता है, और फिर ये तत्व ज्ञान मिला, इससे कल्याण हो जाता है। तो क्यों ना हम इसी साधना प्रयोग करें जिससे अपना भी कल्याण हो और पितरों का भी हो। अब ये दास आपको ऐसी साधना बताएगा कि आपके पितर भी मुक्त हो जाएंगे। परमात्मा कबीर जी का मार्ग, ये सभी सदग्रंथ प्रमाण दे रहे। एक भक्त ने कहा कि ऐसे किसी के माता पिता दरिया में डूब रहे हों, जैसे ये रुचि ऋषि के पिता कह रहे थे हमारा पतन हो जाएगा, तो कहते हैं क्या उनको बचा लेना पाप है? अब वो तन्यों कह रहे हैं हम तो डूब रहे हैं, तो भी आजा हमारे साथ ही, आजा इस दरिया में, हमें बचा ले। अगर किसी के कोई बालक या माता पिता दरिया में डूब रहे हों या कुएं में पड़ गया हो, तो उसके साथ छलांग लगा देना मूर्खता है। उसकी विधि है उनको निकालने की। जैसे रस्सी डाल दे और ऊपर मजबूती तो बांध दे और पकड़ कर बैठ जा, कहते आओ पकड़ के इसको बाहर निकला, और साथ ही उसमें छलांग लगा देना, तो साथ ही अपनी भी मौत कर लेना। अब पितृ पूजा करना, उन पितरों का उद्धार नहीं है, अपना नाश करना है। आपने मार्कंडे पुराण में स्पष्ट देख लिया। तो यही तरीका ये दास बता रहा है कि तुम पितरों की पूजा करके गेल कुएं में मत पड़ो, या रस्सी दे देंगे सतभक्ति वाली, इसके सारे उनको भी बाहर खींच लो, बाहर निकाल लो। अब पुण्यात्माओं क्या था, जैसे एक कोई ऋषि मरे था, उसने वो पूर्व जन्म की संस्कार से उसको अपने भविष्य के जीवनों का ज्ञान था। उसको ज्ञान था कि मैं अभी तुरंत मरने के बाद सूअर की योनि पाऊंगा, जो कि बहुत भयंकर योनि है। तो उसने अब उसके 4 पुत्र थे, चारों पुत्रों को इकट्ठा किया कि बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ और मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया है। पुत्रों ने कहा पिताजी आपने तो बहुत कुछ किया, हमारे पिता हो, बताओ क्या आज्ञा हमारे लिए। बेटा मैं अगले ही मृत्यु होगी मेरी, अगले जन्म में मैं सूअर की योनि पाऊंगा, और अपने ही इस नगर में फलाने व्यक्ति के घर पे ऐसे जिसकी सिर में गांठ है, इसको उसे गले में ऐसा कुछ चिन्ह बताया कि उसके गले में एक सफ़ेद वो है, सफ़ेद उसकी चिन्ह है उस सूरी का, उसके गर्भ से मैं
उत्पन्न होऊंगा और मेरी सिर पे गांठ होगी इतनी बड़ी, वो पहचान होगी मेरी। आप एक काम करियो, उस मालिक से, सूरी के मालिक से मुझे मोल लेकर के मुझे मार देना बेटा, मेरा पीछा छुटवा देना। पिताजी बोले, वो बच्चे बोले पिताजी या तो कोई भी बात कोई ना, आप क्यों इतने मायूस मत हो, और जो आप कहोगे वही कर देंगे। तो उसने बार बार ये कहा, बच्चे वचनबद्ध हो गए। वो बूढ़ा मर गया, ऋषि मर के वो सूरी का पैदा हो गया। अब बच्चे तो तलाश में थे, उस सूरी की पहचान कर ली गया है, इब के इसने बच्चे देवेगी तो पिताजी ने ढूंढाएंगे। वो तो जन्म होते ही पता लग गया कि वो तो यूँ है, वो नारी पहचान सिर में गांठ इतनी बड़ी। उन्होंने वो बच्चा उस मालिक से कहा, सूरी वाले थे भाई हमने ये मोल दे दे, उसको ले लो, वरना क्या करना है, बेचना है मुझे। तो उसने मोल ले लिया बच्चों ने, और फिर उसको मारने के लिए हथियार उठाए। तो वो सूरी का बच्चा बोला, बेटा मैंने क्यों मारो हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, अरे इसे निर्दयी तुम क्यों मार रहे हो मुझे। तब उसने बच्चों ने कहा, पिताजी आपने ही तो कहा था मुझे मार दियो और मेरी गति हो जाएगी। ने बोला, अरे मन मत मारो, मेरे भाई छोटे छोटे, मेरा उनमें जी लाग रहा है, मेरी बाण भाई हैं, मेरा उनमें दिल लाग रहा है। अब जहाँ ये उत्पन्न हो जाता है वहीं फट हो जाता है। अब पितर बन के हुआ तीनों ऋषि ने कहा ना यही ठीक है, हमारी गति करवा दो, हम पतन में हो जाओगे। और ऋषि का है कि ये तो अविद्या है, ये जो पितर पूजना तो मूर्खा की पूजा है, मेरे पे क्यों करवाओ हो, मुझे भी क्यों फंसा रहे हो। फिर नो कहना हमारा पतन हो जाएगा और हमारी पूजा कर दे। ये तो सच्ची है कि ये तो मूर्खों की पूजा है। इस विष्णु पुराण में श्राद्धों के विषय में यदि आपको सारी कहानी सुना दूं तो कलजा न्यू कर आपका। इसमें न्यू लिख रखा है कि यदि इन ऋषियों ने अपने जाड़ के स्वाद की खातिर के इसमें मांस और खिला दिया जाए ना भोजन करने वाले तो और ज़्यादा समय तक तड़प रहते हैं पितर। अरे तरह गजब ये दिखाई देता हूँ एक बार ना थारा जच्चा कोई नहीं, क्योंकि हम कसूते उलझ गए। ये देखो विष्णु पुराण है और इसके तृतीय अंश में 213 पृष्ठ पर नीचे और बोले, हवि मत्स्य सशक खरगोश नकुल शुक्र वन सुअर छाग कस्तूरिया मृग कृष्ण मृग काला मृग गवय यानी वन गाय नील गाय बोलते हैं ना रोज, और मेष यानी भेड़ के मांसों से तथा गवय गाय के, गवय माने गऊ के, इन्होंने डरत्यान लिख रखा है अनुवाद में, गऊ के घी दूध यह स्पष्ट लिख रखा है यहाँ पे, क्योंकि यह मांस किसे संबंधित है। ये वैसे असली अर्थ है गाय के मांस से पितृगण कर्म से एक एक मांस अधिक तृप्त लाभ करते हैं, और वह घृणित पक्षी के मांस से सदा तृप्त रहते हैं। और तेरा गजब वही जो जिसने भी जो मांस बढ़िया लग गया था निकम्मी आत्मा ने वो फिट कर दिया कि ईसा मांस लाओ तो और गुणा हो जाए, और एक पक्षी का मांस बता दो अच्छा बढ़िया स्वाद लगता होगा इन्हें, कहते उस तो फिर सदा तृप्त रह जाएंगे, वो खवा दिया जाता है। इनकी जीभ पे आग धर दे अंगार जब कट्टर रोग निकम्या का इन झूठों का। पुण्यात्माओं, जब तक हम परमेश्वर कबीर जी के ज्ञान को मार्ग को और अपने पवित्र वेदों गीता जी में लिखे मार्ग को नहीं स्वीकार करेंगे, उसके अनुसार साधना नहीं करेंगे, तो हमारे ऊपर आपत्तियों पर आपत्तियां सदा आती रहेंगी। अब प्रसंग जो चल रहा है उसी पर आते हैं कि कबीर परमेश्वर जी आते हैं और वो प्रकट होकर के स्वयं एक संत तत्वदर्शी संत की भूमिका करके हमें तत्व ज्ञान समझाते हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा कैसा है, परमेश्वर कैसा है, उसकी प्राप्ति कैसे होती है और वो किसने देखा है और कहाँ प्रमाण है उस विधि साधना का जिससे प्रभु की प्राप्ति और पूर्ण मोक्ष हो।
यही निर्णय इस तत्व ज्ञान के द्वारा आपको दिया जाएगा। परमेश्वर सशरीर है, उसका नाम कबीर देव है, कबीर साहब है, अल्लाह अकबर है, अल्लाह कबीर है। वो मनुष्य सदृश है। अब जैसे प्रसंग चल रहा था कि धर्मदास जी को परमेश्वर कबीर जी समझा रहे थे और धर्मदास जी सत्य को सामने देख रहा था। वेदों और गीता, क्यों गीता जी तो उसने कंठस्थ याद कर रखी थी, नित्य पाठ किया करता था और सारी बात समझ में आती थी। वह सचमुच इसमें तो लिखा है ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 तक, 20 से लेकर 23 तक इन तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा करने वालों को, राक्षस स्वभाव का धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख लिखा है। एक भक्त के घर पर हम सत्संग कर रहे थे, पहले गांव गांव में जाते थे। उसने अपने मित्र को बुला रखे थे, वो सह परिवार आया हुआ था और दास ये सत्संग उनकी छत पर, सर्दियों के दिन थे, ऊपर छत पे 11 बजे सत्संग कर रहा था। सत्संग करने के बाद बैठ गए वो भगत, वो अपना मित्र बुला लिया, वो हमारे सेवक ने, कि आ जाओ आपका आया कि मैं ज्ञान समझ में। मैं बोला ज्ञान किया है मेरे समझ में, मेरे को तो इस महाराज की बात सुनकर उल्टी पड़ना होगी। बोला भाई कैसे? किन्हों का ब्रह्मा विष्णु महेश है, ऊपर भी कोई शक्ति है, इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। उनको समझाने की चेष्टा भी की पर नहीं माना, उठ कर चला गया। बोला मैं नहीं सुनना चाहता। अरे तेरा गजब हो। अब परमात्मा कहते इन बोली, इन अज्ञानी ऋषियों संतों ने ऐसा ठोक दिया अज्ञान इन पुण्यात्माओं में, गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए ईव जड़े न जाड़े। अब धर्मदास जी भी इसी प्रकार दुखी सा हो गया कि ये तो निकम्मा आदमी है, ब्रह्मा विष्णु महेश को जो है ना घटिया बताओ है। परमात्मा कहते मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को घटिया या उत्तम नहीं बताता, आपके सदग्रंथ बताते हैं जिसका तो नित्य पाठ करता या गीता जी। कहने लगे महात्मा जिंदा तू घना मत बोला है और हमारे भगवान के विषय में तू कुछ भी नहीं कह देगा। इतना कहते ही परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान होना आगे से अदृश्य हो जाना, अचानक ना दिखे। अब प्रथम तो कोई व्यक्ति आगे से एकदम अदृश्य हो जाए तो वैसे कलेजा यूँ करे क्यों, तो भाई कोई खास कोई देवता था, कोई भूत था, बिरना के था। फिर उसने सोचा ये भूत भी नहीं हो सकता, पत्थर भी नहीं हो सकता, ये तो था तो कोई देव पुरुष। कितनी बढ़िया बात बतावा था, गीता और वेदों के विषय में सत्य कथा बतावा था, और मेरे भाग फूट गई भी मैं लय को नहीं। और जो मैं साधना कर रहा था यह तो एक अन्य की नहीं, ये तो कति नरक में जाने की है। भगवान अब क्या बनेगी, अब क्या बनेगा मेरे साथ? ये पूजा तो मैं कर नहीं सकता जो पहले करा करता, कति अड़ंगा। और जो पूजा मुझे पूछ उससे पता करनी चाहिए थी उस महापुरुष से, उसके साथ मेरे इस अज्ञान ने ये अंदर मेरे ये खरपतवार भरा रहा। आंखों देखकर भी मैंने नहीं स्वीकार किया। वो रुष्ट हो गया महापुरुष और चले गए। अब वो मिले नहीं, और वो मिलेंगे नहीं तो ये तत्व, ये यथार्थ भक्ति मुझे मिले नहीं, मेरा जीवन व्यर्थ होगा। ये भगवान क्या बनेगा इस जीवन का? अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? सारी रात चिंता करके काटी। नो सोचा ही भगवान अब क्या जब वो महात्मा आ जावे कति विवाद नहीं करूं, बिल्कुल विवाद नहीं करूं, और उनके चरण पकड़ दूं, सारी बात पूछूंगा। सारी रात जागता रहा, यही चिंता करता रहा। फिर सुबह किसा स्नान करे था वो उसमें, उस गंदे तालाब में जिसमें जीव मरे, कहाँ उस जोड़ में नहावे था, उस तीर्थ में नहीं स्नान किया। एक कुएं पर गया, बाल्टी से वहाँ स्नान किया। फिर उसने बिना लिपे लापे वह
बगैर छिपे लपे रोटी बनानी शुरू कर दी और लकड़ लगा कर चूल्हे में। अब उसने एक मोटी लकड़ी ला रखी थी, उसके साथ सहयोगी लकड़ी लगा के और आग जला दी, रोटी पौन लग गया, खाना बनाया। बनाते वो अंधेरे में, यानी सूर्य उदय होने से कुछ समय पहले ही खाना बनाने लग गया था, थोड़ी सी रोशनी होने लगी थी। तो खाना बनाते समय खाना जब बनाने को हो गया तो वह लकड़ी जलती जलती सामने आ गई। वह 1.5 फुट की थी, 2 फुट की, वह 1 फुट की रहेगी। और पीछे जब देखा उस लकड़ी व मोटी लकड़ी बीच में थोथी थी, उसके अंदर एक सुराख था, उसमें से चींटियाँ, ये कीड़ी अंडे ले लेकर अपने मुख में अंडे देकर बाहर निकलने का प्रयत्न। क्यों? आगे से थे आग जले, आग में से वो धुआं उसका आँच में मरे जलें और धुएं से वो अंधी होकर वहाँ चटक मटक हों, कुछ बाहर निकलने की चेष्टा करें। तो आगे जो एंड पे, लकड़ी के एंड पे आखिर में एक तरल पदार्थ उबल रहा, थोड़ी सी गीली लकड़ी हो ना, उसके लास्ट में गर्म हो करके उसके ऊपर से एक तरल पदार्थ पानी उबलता है और वो चींटियाँ आगे से अग्नि में जले, पाँच बार निकलें तो उस जलते उबलते हुए उस पानी के ऊपर उस तरल पदार्थ पर गिर चटक मटक होकर जल रही है। जब उस धर्मदास जी ने देखा, अरे तेरा गजब हो, ये मर गया, ये तो बहुत पाप हो गया, तो जुल्म होगा। ओहो हो, ये तो इतनी लंबी लकड़ी थी, इसमें तो ना जाने करोड़ों अरबों चींटी मर गई होंगी। तुरंत पानी डाला, शेष लकड़ी को बुझा दिया और एक तरफ डाल दिया और मत्थे पर रख कर बैठ गया कि यो के आज के हुआ भगवान, देख कितना पाप बन गया। अब उसने सोचा कि आज इस भोजन को मैं नहीं खाऊंगा, किसी साधु संत को खवा दूंगा, मेरा पाप बच जाएगा। उसने ऐसा ही किया, सारी बात उठा ली, सारा भोजन ले लिया और संत की तलाश में चल पड़ा। अब हमारे जो हिंदू धर्म में संत किसने माने हैं, लाल कपड़ा पहन रखा हो, मूंड मुंडा रखा हो, क्या घोटम, क्या बड़ी जटा हो, अच्छी बड़ी दाढ़ी बढ़ा रखी हो, हैं, उसको हम संत माने। तो परमात्मा ने ऐसा ही साधु रूप बना लिया और एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। अब धर्मदास जी की दृष्टि पड़ी कि संत वो बैठे हैं, वहां जाकर ना पहचान कर परमेश्वर को, क्योंकि पहले दिन वो दूसरी वेशभूषा में थे, उस दिन रूप दूसरा बना लिया। भोजन रख के बाद थाली और कहा, महात्मा जी भोजन खा लो, भोजन पाओ, प्रसाद पाओ। परमात्मा बोले, भाई रख दे धर्मदास, भूख लगी है। अब धर्मदास जी ने सोचा, ये महात्मा मेरा नाम से परिचित कैसे है। फिर सोचा, मैं भंडारा करता रहता हूँ और कहीं गए होंगे मेरे धार्मिक अनुष्ठानों में, जानता भी होगा। और उस समय उसका घी बंद रही थी कि एक बार रोटी खा ले, मेरा पाप कटे। परमेश्वर कबीर जी ने क्या किया, अपने करमंडल यानी लोटे में तो जल लेकर और एक मंत्र सा बोल के ऊपर छींटे ला दिए रोटियों पे, सारियाँ पे। छींटे लगाते ही वो सारी सब्जी और रोटियां की चींटी बन गई और पूरी थाली काली होगी चींटियों से, अंडे मुंह में लेकर वो बाहर निकल रही है। तब परमात्मा कबीर जी उसी वेशभूषा में, जिंदा वाली वेशभूषा में प्रकट हो गए और कहने लगे, रे धर्मदास, तेरे से तो कसाई भी अच्छा तू कहता, मैं जीवन सा नहीं करता, देख कितना पाप इकट्ठा कर रखा तूने, ये मुझे खिलाने आया था तू अन्यायी। अब धर्मदास ने तो चरण पकड़ दिए, चरणों में गिर गया, रोने लग गया, हे परमात्मा बख्श दो, मुझ पापी ने, मेरे से बड़ी गलती होगी। प्रभु आज सारी रात नहीं सोया तेरा दास, आज तो तेरी ही याद थी, आपने बड़ी दया करी मेरे ऊपर, आप आ गए, आप फिर ज्ञान सुनाओ मैंने, वो मेरे पाप काटो, मैं तो फंस गया बुरी तरह। तब परमेश्वर कबीर जी ने उसको सृष्टि रचना सुनाई। सृष्टि रचना में क्या सुनाया, वो सारी सृष्टि रचना सुना करके फिर वार्तालाप शुरू कर दी।
अब सृष्टि रचना में क्या सुनाया, थोड़ा सा आपको सृष्टि रचना सुनानी आवश्यक होगी, क्योंकि ये सृष्टि के विषय में जानकारी आपको नहीं होगी तो आप किसी भी ज्ञान को, सदग्रंथ को नहीं समझ सकते, और ना ही ये 5 दिन का सत्संग आपका पल्ले पड़ा, बहुत कम 10% समझ पाओगे। इसलिए सृष्टि रचना सुनाना अति आवश्यक हो गया। अब परमेश्वर ने धर्मदास जी को क्या सुनाया, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। क्या बताते हैं परमात्मा कि धर्मदास ये जग बोराना और कोई न जाने पद निर्वाणा, कि धर्मदास ये सभी जगत, ये सभी संसार तत्व ज्ञान के बिना विचलित है और कोई भी यथार्थ मोक्ष मार्ग से परिचित नहीं है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, ये जग से कहिए एक राम नियारा। कि जिनको तुम भगवान मानते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश